बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी के चरित्र की बड़ी सुंदर कथा चल रही है। भरत जी चित्रकूट के मार्ग में हैं, भारद्वाज जी के आश्रम प्रयागराज में हैं। भारद्वाज जी ने उनको बड़ी सुंदर बात कहकर समझा रहे हैं और कहते हैं आकाश में, प्रयागराज के आकाश में धन्य धन्य की ध्वनि हो रही है। पुलक गात ही राम सिए, सजल सरोरुह नैन, और करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। कहते हैं भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं, कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल भरे हुए हैं। वे मुनि मंडली को कहते हैं प्रणाम करके गदगद वचन बोले। क्या बोलते हैं कि मुनि समाज अरु तीरथ राजू, और साचे हु सपथ अघाई काजू। कहते हैं मुनियों का समाज है और फिर ये तीर्थों का राजा तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी हानि होती है। यही थल जो किछु कहिए बनाई, और यही सम अधिक न अघधमाई। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई और बड़ा पाप नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मैं सच्चे भाव से कहता हूं आप सर्वज्ञ हैं। श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की बात को जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे भी नहीं छिपा नहीं रह सकता है। मोहिन मातु करतब कर सोचू, और नहीं दुख जिए जगु जानी ही पोचू। भरत जी अपनी बात कहते हैं, भारद्वाज जी की सभा में कह रहे हैं। कहते हैं मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है, ना मेरे मन में इतना इसी बात का दुख भी है। जगत चाहे मुझे नीच समझेगा, ना ही न डरू बिगरहि पर लोकू, और पितहु मरण कर मोहि न सोकू। ये भी डर नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, ना पिताजी के मरने का भी मुझे कोई शोक है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।